त्योहार अगर कहा जाए किसी भी धर्म का तो दिवाली होता है साथियों। आज देखिए गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो भगवान जो है ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। वो एक्चुअली में एक बार इंद्र को जो है जेलसी हो गई थी कि कृष्ण ने कह दिया था गोकुल के लोगों से कि वो आप पहाड़ की पूजा कीजिए, तो इंद्र ने बहुत ज़्यादा पानी बरसा दिया था। तो ये हुआ कि कैसे सरवाइव करेंगे लोग। तो एक उंगली से क्या 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 कॉन्सेप्ट है जरा बताइए। मतलब इतनी ज्यादा इसका पूरा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दीजिए मुझे। ये जो आपने बनाया, ये इंद्र भगवान को बहुत ज्यादा वो था ना, घमंड हो गया। इंद्र भगवान को घमंड हो गया था। कृष्ण भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए अच्छा मतलब उन्होंने खूब बारिश करना शुरू कर मतलब दो भगवानों का घमंड था। मतलब वो इंद्र भगवान का क्या शक्तिशाली कि मैं आई एम सुपर पावर। फिर तो इतना ज्यादा उनको हो गया कि ये कृष्ण जी क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने खूब बारिश शुरू कर दी। अच्छा गोकुल में इतनी बारिश हुई कि वहाँ मतलब कि सर्वाइव लोग ना कर पाए, अस्त व्यस्त हो गया। मतलब वो बेसिकली मोटी भाषा में कहा जाए तो इंद्र कृष्ण को उनकी औकात दिखाना चाहते थे। हाँ, अच्छा फिर कृष्ण जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने फिर एक अपना जब बहुत ज्यादा बाढ़ सब आने लगी, हाँ। तो वहाँ पे गोवर्धन पर्वत था, तो अपने बाएं हाथ की उंगली से छोटी। ये गोवर्धन नाम का क्या मतलब? गोवर्धन पर्वत का नाम है? गोवर्धन पर्वत क्या अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। उषा क्या फुल नाम बताइए। साथियों मैं देखिए कवर करने आया हूँ गोवर्धन पर्वत। जरा आप अपना नाम बताइए। सोनिका रस्तोगी। अच्छा आप क्या ये बहुत विधि विधान से सब कर रही हैं, सजा वजा रही हैं ये? हाँ, ये आप करती क्या बेसिकली? आप हाउस वाइफ है क्या है आप? नहीं मैं हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, मैं वर्किंग वाइफ हूँ। आप वर्किंग है? जो इंडियन कल्चर है उसकी क्या कहाँ जॉब करती हैं? कहाँ जॉब करती हैं आप? आप कहाँ जॉब करती हैं? मैं ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में जॉब। नेशनल सैंपल को जनसंख्या जो ऑफिसर हूँ वहाँ पे। यू आर गस्टेड ऑफिसर इन NSSO। That department is known as NSSO. NSSO As I think. ओके ओके। सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ। सीनियर स्टैटिस्टिकल, अच्छा आप सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं। हाँ। लेकिन आजकल की बहुएं जो होती हैं, मैं बात करूं इस सबको गोबर को छूने में, इन चीज़ों को उसमें बिल्कुल घृणा का अनुभव करती हैं और समझती हैं जैसे बीटेक एमटेक पास की बहुएं आ गई। तो क्या लगता है कि इसको ना छू के वो शो क्या करना चाहती हैं? शो क्या, जो आजकल बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है ना, तो बहुत आधुनिक मॉडर्न हो रहे हैं ये सब, छूने में बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं ना कि बहुत इंफीरियर काम है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। नहीं आधुनिकता से मतलब आजकल की जो वो बहुएं हैं उनका आशय क्या है? काम ये गंवारू वाले काम नहीं तो अच्छे काम क्या है? जैसे आप तो कर रहे हैं, आप गस्टेड अफसर हैं NSSO। आप कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी जो भारतीय परंपरा है उसकी बहुत कदर करते हैं, उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। हमें आपको कहना है कि तो अपनी जो परंपराएं हैं उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब हमारे आपका कहना है कि फॉलो करना चाहिए नैतिक मूल्य कल्चर। हाँ, जो आजकल ह्रास हो रहा है समाज में नैतिक मूल्यों का। अच्छा। तो शायद इसी वजह से है कि मतलब लोग आधुनिकता की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये कि उस चीज की हमें वैल्यू करनी चाहिए जो साथियों देखिए मैं गोवर्धन पूजा को कवर करने आया हूँ। तो ये बताइए कि ये यहाँ जो आप रहती हैं, आप अकेले रहती हैं या संयुक्त परिवार है? किसके साथ रहती हैं आप? मैं एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन है? मेरे सास ससुर हैं, देवर हैं। सास ससुर देवर, ज्वाइंट फैमिली है सब लोग। मतलब आप जो है नौकरी करती हैं संयुक्त परिवार। क्योंकि आजकल एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया, कई जगह लोगों ने मुझसे कहा था, अच्छा ये आपके सास ससुर है क्या? अच्छा ये देखिए सास ससुर। अच्छा माता जी क्या आपको पैर चलने वलने में कुछ प्रॉब्लम है क्या पैर में? जी हाँ, जी। अच्छा ये बताइए कि आजकल की बहुएं हैं, आते ही घर में उनकी अम्मा भी सिखा देती हैं जाते ही तुम्हें अपना मकान अलग कर लेना है। अभी मेरे जानने में कई कमेंट्स आए और पर्सनल भी। तो क्या लगता है आपको कि संयुक्त परिवार में रहना जो है फायदेमंद है, नुकसानदेह है? क्या लगता है आपको सोनिका जी प्लीज? देखिए फायदेमंद हर चीज के कहते हैं ना कि प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रो क्या है, कॉन्स क्या, दोनों ही बताइए आप।
कि अब आजकल लगता है ना कि कैसे इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलेंगे, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना ये सब चीज़ें हैं। लेकिन वहीं पे है कि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, अपने घर में दादी बाबा के साथ हैं, सारे लोगों के साथ है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब बात है। आपका ये चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे पीछे नहीं, कैसे क्या जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जो प्यार होता है संयुक्त परिवार में, वो प्यार क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे पैसे से खरीद सकते है? हैं? कोई कितना भी आप किसी को पैसा दे लीजिए, मान लीजिए कोई मेड आपने लगाई, हाँ। प्यार वो थोड़ी ना दे पाएगी दादी बाबा वाला, कि जो दादी बाबा प्यार दे सकते हैं वो एक मेड से थोड़ी ना अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पैसे दे के आप उसके बदले में आप उससे प्यार ले सकते लगता मतलब आपके हिसाब से जो दादी बाबा होते हैं छाया देने वाला फल होता है। हाँ। और वो जो लेडीज होती हैं, जो आपकी भी सहेलियां कहेंगे, जो भी कहेंगे, हमारे भी परिवार में एक दो बहुएं आई है। इसमें ना ये भी बहुत बड़ा रोल आपके माता पिता का भी होता है, कैसे आपको संस्कार देते हैं। मदर फादर मैं बेसिकली माँ का रोल जानना चाहता हूँ। देखिए माँ का बहुत बड़ा रोल क्या होता है इस चीज में। जैसे मेरी माँ है तो उन्होंने हमेशा ही हमको ये चीज सिखाई है क्या? सबको साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। कभी ये नहीं कि उतनी ही बराबर अपने माँ बाप की आपको केयर करनी है। अच्छा, मतलब सारी चीजें, और जबरदस्ती का जैसे इंटरफेयर नहीं करना है ससुराल के माँ। अच्छा, आपकी माँ ने ये बताया है कि जैसे आप एक माँ को छोड़ के आई हैं, हाँ, तो ये आप दूसरी माँ को पा रही हैं। माँ ही पा रही है। घर है आपका। आजकल एकता कपूर के सीरियल बड़े ढेर सारे आते हैं कि तुरंत छोड़ दो और ये करो कर दो। के सीरियल में बस ड्रेसेस, हाँ, मेकअप और एक लेडीज के 3 पति, एक लेडीज के 3 पति, 4 इसी पे ये सीरियल। तो ये लगता है ना कि सीरियल भी समाज में बिगाड़ है। लगता है ना कि ये सीरियल से हम लोग अपने वैल्यूज खत्म होती चली जा रही है, तो वही वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। वैल्यूज जो अपनी हमारा कल्चर। आप ये बताइए, सुबह ऑफिस भी जाती हैं तो कैसे आप एडजस्ट करती हैं? और आप इतना सुंदर सुंदर डिजाइन भी बना देती है, सब कुछ कर सकती हैं, सुबह कैसे निकलती, कैसे एडजस्टमेंट करती हैं, बताइए मुझे। देखिए, एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है। जल्दी उठ के सुबह कै बजे उठ जाती है? रूटीन बताइए अपना। 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ जाती है? 6 बजे तक उठ गए, ठीक। अपना फिर रही है, थोड़ा बच्चों का टिफिन बनाया, घर के काम निपटाए, और घर में हमने हेल्प के लिए लगा रखी है, वो तो लगा ली, ठीक है, तो उससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है। तो वो सब काम हो जाते हैं, फिर हम अपना 9 बजे तक काम धाम निपटा के 9 बजे ऑफिस निकल जाते हैं अपना। ठीक। फिर शाम के 7 बजे घर आते हैं। हाँ। शाम को अब ये है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में। चलिए, लौट के आते हैं तो कम से कम हमको चाय बना के मेरे हस्बैंड दे देते हैं। चलिए, ये तो खैर आपका चेहरा दिखा रहा है कि वो कितना प्यार करते हैं। इलू वाला प्यार है आपके साथ। जॉइंट फैमिली वाला, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे तो बाकी सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा ये है कि आपस में सपोर्ट के बिना काम नहीं चल पाता है। मतलब दोनों बच्चों का सपोर्ट होना चाहिए, बहू को भी सपोर्ट करना चाहिए, और ताली दोनों बातें बजती है। हाँ, प्राचीन काल में कहावत हुआ करती थी, अम्मा से इनसे पूछा जाएंगे कि वो बच्चों की जो लड़कियों की शादी होती थी, वो कहते थे कि हमारे घर से डोली जा रही है और ससुराल से जो निकलेगी अर्थी निकले। इसके बारे में जरा माता जी बताएं आप। इसका मतलब इससे क्या समझती है? वो सही थी, गलती, क्या वो क्यों कही जाती थी? पहले इसलिए कहा जाता था कि मतलब जिससे परिवार बना रहे, परिवार टूटे ना, ये इस वजह से माँ बाप कहते थे। लेकिन अब ये है कि अब भाई जो आज का जमाना है, हम ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि भाई मेरी भी बेटी है कि मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी सिखाना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि मतलब जरा सी बात हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ के अम्मा क्या चली गई, मम्मी क्या चले गई, ये नहीं। और ये जो आप एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा समझौता भी करना पड़ सकता है। अच्छा, ये तुरंत जो बहुएं जो है, जो मोबाइल आ गया है, मोबाइल का लगता है कि बेस्ट यूज ये हो रहा है यहाँ की जो शिकायतें वहाँ करने के लिए, इससे कहीं ना कहीं बिगड़ा। सबसे ज्यादा ना माँ बाप की गलती होती है। माँ बाप को खुद ही बताना चाहिए बच्चे को कि इस मामले में तुम खुद से समझो, हम इंटरफेयर जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए ससुराल में। मेरे माँ बाप भी जबरदस्ती का इंटरफेयर कभी भी नहीं करते हैं ससुराल के मामले में। अच्छा, समझाते हैं सही चीज क्या है, लेकिन जबरदस्ती का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो आजकल ये जो कानून जो है हमारी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, 112 नंबर और दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा, जरा सी बात हुई और बहुएं अम्मा के यहाँ भाग गई।
ठीक। और मतलब चली गई, भाग गई का मतलब चली गई। तो ये बताइए कि तुरंत कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, ठीक। तो इसके बाद क्या लगता है कि फिर से परिवार सुखमय हो सकता है क्या? ये जो तुरंत जोश में आके वकीलों, हमेशा कहा जाता है कि ना जोश में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा शांत, जोश में और क्रोध में, क्रोध में जोश थोड़ा सा आदमी शांत रहे, सोचे उसके बारे में कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे। कॉन्सिक्वेंसेस की हिंदी बता दीजिए, बहुत लोग जानते नहीं, परिणाम कहते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। आपने जोश में तो छोड़ के चले गए, लेकिन फिर बाद में इसका क्या प्रभाव हुआ? उस समय तो बड़े जोश में नहीं, हमें नहीं रहना, हम जा रहे घर छोड़ के। हाँ, वहाँ जाते हैं, अम्मा पापा कहते हैं, वो तुरंत एडवाइस के लिए वकील को फोन करते हैं। हाँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? तो भाई अब यही है कि थोड़ा सा शांत नहीं, कोर्ट में एट ए क्लास तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए। इसका आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए आप लौट के आई, मान लीजिए आप ऑफिस से टेंशन में आई, आपके अधिकारी ने डांटा, कल्पना कीजिए वहाँ आई, आप बरस पड़ी हस्बैंड के ऊपर, वो भी हो सकता है कहीं गुस्से में आए हों, उन्होंने आपकी भी ऐसी की तैसी कर दी, ठीक। तो आपने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने कहा कि आओ चलिए आओ। आपका लक्ष्मीपुर कहाँ की रहने वाली है? हाँ, मान लीजिए आप वहाँ चली गई, और मम्मी पापा ने कह दिया कि तुरंत जो है कुछ ना करो, वकील के पास जाओ। तो ये क्या अच्छा कदम होगा? बिल्कुल भी अच्छा कदम नहीं। कैसे अच्छा कदम कहें? पहले तो आपको खुद से मम्मी पापा क्या नहीं भाग जाना चाहिए? पहले नहीं जाना चाहिए, पहले मम्मी पापा बात नहीं जाना चाहिए। बड़ा है भाई, गुस्सा हो गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई होती रहती है। हाँ, तो लड़ाई थोड़े दिन बाद समाधान भी हो जाएगा। थोड़ा देर शांत होके पहले अपने घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। घर की बात करें, हाँ, जहाँ तक हो सके। आपको लगता है एक आध दिन रिलैक्स रखा जाए तो रखना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं वहीं पे सॉल्व हो जाएगी अगर रिलैक्स रखे, धैर्य रखे। धैर्य रखे, आपस में बात करें। भाई हस्बैंड है आपके, शादी हुई है, तो आपस में बात करें कि क्या चीज है। अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई कहीं कहीं बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है या ये सब चीजें, वहाँ तो चलो समझ में आता है एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब हाँ चलिए ठीक है, अब नहीं गुजारा हो सकता तो आप चले गए। लेकिन जहाँ पे भाई तैश में आके, वही है कि कहीं कहीं तैश में आके निर्णय ले लिया, तो वो चीज गलत है। पहले तो अपनी घर की बात, सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अपने घर की बात घर में ही रखें। जहाँ तक पहले खुद एक दो दिन समझें कि क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हम इससे पॉजिटिव साइड में इसको ले जा सकते हैं। हमेशा ये नहीं कि झगड़ा ही हल होता है हर चीज का, पहले झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर अगर तब भी बात नहीं बन रही है, एक दो मौके तो हमेशा देने ही चाहिए भाई, एक दो मौके तो देने चाहिए। अगर बात बन जाती है ठीक है, लेकिन अगर नहीं, बिल्कुल भी कंपेटेबिलिटी बन रही है, नहीं आपस में मेल हो पा रहा है, तब फिर आगे की बात सोचनी। एक बस महत्वपूर्ण प्रश्न, एक दो मौके तो जरूर देने चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद आपका ये जो बातचीत है, हमारा कोई इंटरव्यू तो होता ही नहीं है। तो ये बताइए, आजकल मैं देख रहा हूँ जो लेडीज है उसके विवाह के बाद कहीं ना कहीं, जैसे पति जो होता है क्या कहते हैं कि कड़वा बोलता है और करेले की जो होता है, तो बाहर के लोग आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो और बरकराने की कोशिश करते हैं। जैसे समाज में कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही हैं और लेडीज़ भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देती हैं, लोगों कर देती हैं, बाद में बड़ा बिखराव और मर्डर तक के सामने आए हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो शादी होती है ना, बहुत ही प्यार और बहुत ही विश्वास का रिश्ता होता है। जब तक आपस में हमारा विश्वास नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें वही आपस में बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए जी। थोड़ा सा स्पेस एक दूसरे को दे और एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास रखें और विश्वास को तोड़े नहीं। हर दोनों लोग मतलब एक दूसरे का विश्वास तोड़े नहीं। अब ये भाई, आप जैसे मैं भी ऑफिस में, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मेल कलीग नहीं है या मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी के साथ बैठते नहीं। हम लोग भी मेल कलीग्स के साथ जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में भी, आउटिंग पे भी जाते हैं, लेकिन वो एक मतलब ऑफिशियल दायरे में कलीग्स के नाते से। तो लेकिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ये नहीं कि हर बात में टोका टाकी करें कि क्यों तुम उसके साथ चली गई। तो दोनों पक्षों को समझना चाहिए और एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी, और विश्वास और प्यार होना चाहिए आपस में, जिससे भरोसा कर सके कि नहीं ऐसा कुछ इसने गलत नहीं किया है, जस्ट एक
ऑफिशियल आउटिंग पे गई थी। तो यही चीज़ है कि आज चलिए लास्ट में आज दाम्पत्य जीवन के लिए बहुओं को कोई 2-3 मैसेज दीजिए जो उनके सुखमय दाम्पत्य। सबसे पहले तो शादी ही प्यार और विश्वास का नाम है, तो एक दूसरे के ऊपर प्यार रखें, विश्वास रखें। और मतलब मान लो लड़ाई और गुस्सा हो, आजकल हमने यही देखा, जरा सी लड़ाई हुई बात बहुत बिगड़ गई। तो पेशेंस रखें, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को पेशेंस रखें, एक दूसरे के काउंसिल करें, एक दूसरे को बात करें, बात करके ही सुलझाने की उन चीज़ों की कोशिश करें। और अगर लगता है कि कंपेटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है सालों के बाद एक दो, अच्छा, लेकिन पहले तो मौका दें, एक दो मौके जरूर दें रिश्ते को संभालने का। अच्छा है ना, तो इतनी जल्दी रिश्ते तोड़े नहीं जाते हैं। सब हमारी जो परंपरा देखी है, कैसे शादियां होती हैं, 7 फेरे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो इतनी जल्दी किसी चीज़ को तोड़ने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसको कैसे बनाए, कैसे सहेजा जा सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये उषा जी ये बताइए, आप अपनी बहू के लिए क्या कहेंगी, बताइए। बहू अच्छी है बुरी, जैसे कैमरे पे सीधे कही है, यहाँ ये रोकेंगे नहीं आपको, कोई शब्द ही नहीं है। मतलब अच्छी के लिए शब्द है, बुरी के लिए शब्द नहीं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपका ध्यान रखती है? आप बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे क्या क्या ध्यान रखती है आपका, क्या क्या ध्यान रखती है? ध्यान रखती है आपका? सब कुछ ध्यान रखती है। जैसे खाना पानी पूछती है? सब कुछ। भौकाल तो नहीं देती कि मैं ऑफिस में नौकरी कर रही हूँ? सब कुछ ध्यान देती है, और जितना ध्यान दे, जैसे बीमारी मार होती है ध्यान दे देती, सर्विस करते हुए भी बहुत ध्यान देती है। बेटी की तरह है कि नहीं? बिल्कुल बेटी की तरह। जैसे कि बहू, आज भी सास शब्द है, माँ शब्द है, बहू शब्द है, बेटी है। अगर व्यवहार सही हो जाए तो हमारे कोई बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है? नहीं है, तो हमारे लोग जो बब्बे है वो बेटी ही है। अच्छा, बेटी हुई। अच्छा। साथियों, और हर रिश्ते में कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है। क्या कह रही हैं? हर रिश्ते में कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है, क्या हस्बैंड वाइफ में हो, सास बहू में हो, किसी भी चीज में हो। सब झगड़े हर जगह होते हैं, तो झगड़े ऐसी बात नहीं है, बहुत जरूरी है। झगड़े होते हैं तो रिश्ता ही खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्या काम, जब 4 बर्तन जहाँ होते वो खटकते नहीं, ये बात नहीं है कि कुछ हो रहा, लेकिन ये है कंप्रोमाइज बहुत जरूरी होती है, समझदारी बहुत जरूरी होती है, आपस में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। साथियों, मैं हूँ संतोष साहब। आप जानते हैं कि सामाजिक समस्याओं में जो हो रही है, समाज में सामाजिक समस्याएं, गंभीर समस्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर कोर्ट में मुकदमे पहुंच जाते हैं। उस रेफरेंस को लेकर, सास बहू के रिश्तों को लेकर मैंने ये एपिसोड स्पेशली तैयार किया है, जो एक गस्टेड ऑफिसर वाइफ है, और हो सकता है कि समाज को नई दिशा और दशा सुधरे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे।